नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डेली प्रीप चैनल में। चलिए आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी 22 अप्रैल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुबई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया। अरे, नए मुख्य औद्योगिक अधिकारी हुबई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया। चलिए हमारा क्वेश्चन बनेगा डेविड ली को। दोस्तों इसके पहले हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इंडिया के, वो जयलिन थे, जिनको प्रमोट करके एशिया का चीफ ऑफिसर बना दिया गया है। चलिए फिर से हम लोग इसका थोड़ा हेड क्वार्टर वगैरह देख लेते हैं, कहाँ इसका हेड क्वार्टर है। इसका हेड क्वार्टर है दोस्त शेंझान, चाइना। चाइना के शेंझान शहर में होता है, जिनका सीईओ है रेन चैंग फाई। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अर्थ डे। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा यहाँ पे 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग एवरी डे अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का उसका थीम क्या था दोस्तों, तो क्लाइमेट एक्शन। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विथ मास्टर कार्ड टू इशू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड्स। वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भारत के किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक मास्टर कार्ड के साथ टाइप किया है। पेमेंट बैंक का अभी दोस्तों सीईओ और एमडी कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर है मेरा नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेम द पर्सन हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आरबीआई द्वारा अनुमोदित के रूप में सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इन काम्बोडी। इन काम्बोडी को दोबारा नियुक्त किया गया है। इनका जो टर्म खत्म होने वाला था, 1 मई को इनका टर्म खत्म होने वाला था, इन्हें फिर से दोबारा रीअपॉइंट किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच हेल्थ केयर स्टार्टअप राजस्थान गवर्नमेंट has partnered to tackle COVID-19 using integrated solution आयु एंड सेहत साथी ऐप। तो चलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेड कोड्स। मेड कोड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड a dashboard link in its website which lists detail of dhavas and truck repair shops across the country। कि किस भारतीय मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट में एक डैशबोर्ड लिंक शुरू किया है जो देश भर में ढाबों और ट्रक मरम्मत की दुकानों के वितरणों को सूचीबद्ध करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे हो जाएंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च्ड कोविड इंडिया सेवा Twitter handle to engage citizens on COVID-19 for answering real-time queries। वास्तविक समय के सवालों के जवाब के लिए कोविड-19 पर नागरिकों को संकलन करने के लिए कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल को लॉन्च करने वाले भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए। तो हमारे उस भारतीय मंत्रालय का नाम है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों फिर हम लोग अभी 8वां क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 142 रैंक है इंडिया का। ये पिछले साल 140 था, इस साल दो दो स्टेप्स और खिसक गया है। ये टोटल सर्वे किया गया था दोस्तों 180 देशों पे, जिनमें नॉर्वे नॉर्वे मेरा टॉप किया है। इस इंडेक्स में नॉर्वे टॉप किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों। विच बैडमिंटन प्लेयर नेम्ड एज एम्बेसडर फॉर BWF's IM बैडमिंटन चैंपियन कैंपेगन कह रहे हैं कि BWF के लिए उस एम्बेसडर के रूप में नामित किस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम किया गया है? चलिए दोस्तों, तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा PV सिंधु को। चलिए हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं BWF से जुड़े हुए, जो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड ऑफ फेडरेशन होता है, जिसका हेड क्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में कुआलालंपुर के मलेशिया में है। इनका फाउंडेशन 5 जुलाई 1934 को हुआ था, जिनका अभी प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सेन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज बिकम फर्स्ट in country to carry out plasma research in view of COVID-19? कोविड-19 के मद्देनजर में प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बन गया है? चलिए दोस्तों, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो वो पहला इंस्टीट्यूट सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट बन गए हैं, जो गुजरात में है। और ये ICMR ने एक हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है, उसके तहत उन्होंने एक इनको बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट बन गया है देश का, जिनका ICMR का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा है। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मिनिस्टर participated in G20 extraordinary agriculture ministers meeting through video conference in Saudi Arab? सऊदी अरब में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 और साधारण कृषि मंत्रियों की बैठक में किस मंत्री ने भाग लिया? तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और एग्रीकल्चर का मीटिंग था तो उन्होंने भाग लिया है। जैसा कि दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि ये एक पैंडेमिक वायरस चला हो, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे मीटिंग, स्पोर्ट्स सब कुछ स्थगित कर दिया गया है, इसलिए सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। लेकिन फर्स्ट G20 लीडर समिट कब हुआ था? फर्स्ट G20 लीडर समिट वाशिंगटन DC में हुआ था नवंबर 2008 में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which state government has initiated water conservation scheme सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान एमिड लॉकडाउन? जल संरक्षण योजना सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान लॉकडाउन के बीच किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों गुजरात। गुजरात सरकार ने इसे शुरुआत किया है। गुजरात का दोस्तों चीफ मिनिस्टर का नाम विजय रूपानी है। नील क्वेनेन has been appointed as the CEO of which multinational bank? तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों HSBC बैंक, जो कि चाइना का बैंक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन। चलिए दोस्तों, फिर हम आप लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।